विद्युत के चैप्टर से एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक, और फिर पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजन में संयोजित किया जाए तो, ठीक है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये एमसीक्यू कब पूछा गया है? 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप सुनिए। सबसे पहले दो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, ठीक। ये आपके सामने दो प्रतिरोध हो गया, ये लंबाई और व्यास सेम है तो प्रतिरोध भी क्या होगा? सेम होगा। तो एक बार श्रेणी क्रम में, दूसरी बार समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो हम मान लेते हैं ये आपके सामने हमारे पास प्रतिरोध है, एक बार हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं इसी प्रतिरोध को, और दूसरी बार हम क्या कर देते हैं? समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक। उत्पन्न ऊष्मा यानी उत्पन्न ऊष्मा यच का अनुपात ज्ञात करना है, कोई टेंशन नहीं। अब इसके लिए यदि प्रतिरोध R बराबर देखा जाए तो यस मतलब हम सीरीज ले लेते हैं, इक्वल टू में R1 प्लस में आपके सामने R2 होता है, ये आपके सामने फार्मूला हो गया, ठीक। तो R यस बराबर, यस मतलब सीरीज होगा, R1 की वैल्यू कितना दे रखा? R और प्लस में R, तो R यस बराबर यदि देखा जाए तो आपके सामने 1 1 2 R हो जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे रहने देते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं? निकालते हैं समांतर क्रम में। ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में आपके सामने है। यहाँ पर हम लगा देते हैं आपके सामने समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम। 1/R, आर पी मतलब ये पैरेलल चल रहा है, ठीक है। 1 में तुम्हारे पास R और प्लस में 1 में R, इसको यदि सॉल्व किया जाए तो आर पी बराबर देखा जाए तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? R, और 1 प्लस कितना हो जाएगा आपके सामने? तो आर पी बराबर आपके सामने टोटल देखा जाए तो 2 में R हो जाएगा। इसको यदि आप पलट देंगे, नॉर्मल इसको पलटा जाएगा तो आर पी बराबर कितना हो जाएगा? R में 2 आ जाएगा। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हमसे पूछा क्या है? उत्पन्न ऊष्मा का, ठीक, अनुपात पूछा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। आपके सामने हम यहीं पर बगल में ही सॉल्व करके दे देते हैं आपका उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है। अब पहले इसके लिए ऊष्मा उत्पन्न कर लेते हैं, फिर इसके लिए ऊष्मा उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने उत्पन्न ऊष्मा किसके लिए? श्रेणी के लिए। किसके लिए बाबू? श्रेणी क्रम के लिए हम उत्पन्न ऊष्मा यहाँ निकाल देते हैं, इसके लिए यहाँ। तो हम क्या जानते हैं? H बराबर आपके सामने फार्मूला होता है U² T में R होता है, ये H का फार्मूला है, ठीक। तो श्रेणी क्रम के लिए R की वैल्यू कितना है? 2R है, तो यस ले लेते, यस मतलब श्रेणी क्रम है, चाहे श्रेणी क्रम लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। V² T में आपके सामने R की जगह कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक, कोई टेंशन नहीं। इसके लिए यदि हम क्या कर दें, ठीक, इसके लिए हम यदि सॉल्व करें तो कितना होगा आपके सामने? यहाँ से ले लेते हैं। तो समांतर क्रम में यदि कोई कहे, ठीक है, समांतर क्रम में कहे H का मान, तो H बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा? V² T में R हो जाएगा। यहाँ से इस R की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रखना पड़ेगा। तो H बराबर आपके सामने V² T हो जाएगा बटे में, इस R की जगह क्या रखना पड़ेगा? इसको ऐसे कर देते हैं, इस R की जगह क्या कर देना? R/2 रखना पड़ेगा। ये ऊपर जाएगा तो आपके सामने कितना आ जाएगा? H बराबर V² T, और गुणे में यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? हम गुणे में 2 लिख देते हैं, बटे में R लिख देते हैं। ये किसके लिए है? समांतर क्रम के लिए P। अब दोनों को हमको क्या कर देना? अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात जो कर रखा श्रेणी क्रम बटे में आपके समाने समांतर क्रम। यस मतलब सीरीज, P मतलब पैरेलल होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं। श्रेणी क्रम के लिए आपके सामने ये आया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? V² T बटे में आपके सामने कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। यहाँ से पूरे बटे में आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा। अब ये यदि देखा जाए तो नॉर्मल ऐसे हो ना तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 2V² T बटे में आपके सामने कितना हो जाएगा? R। अब नॉर्मल की बात की जाए तो ये वाला सबसे ऊपर गुणा होता है और ये वाला सामने यहाँ पर गुणा होता है, ये आप बेसिक चीज़ें जानते होंगे।
तो यस बटे में तुम्हारे पास एच पी बराबर में, ये ऊपर चलते हैं, v का स्क्वायर हो जाएगा, t हो जाएगा और यहाँ से r हो जाएगा, ठीक। बटे में ये वाला क्या कर देते, अंदर घुसेगा, तो यहाँ पर 2 है और ये 2 इसके बगल में जाएगा तो 2 हो जाएगा, गुणे में r हो जाएगा और v का स्क्वायर हो जाएगा, t हो जाएगा। कुछ कटे पीटेगा तो काट पीट दीजिए, v के स्क्वायर v स्क्वायर कट जाएगा, t से t कट जाएगा, r से r कट जाएगा, ऊपर बचा 1। तो ऊपर यदि 1 बचा हुआ है तो बराबर में 1 2 दूनी 4 यानी 1 बटे में 4, अनुपात कितना आया, 1:4 आया हुआ है। कहीं ऑप्शन में है तो क्या कर देना, इसको टिक मार देना। अब इधर उधर क्यों, क्योंकि आपको दिखे कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया हुआ है। श्रेणी क्रम में यहाँ, समांतर क्रम में यहाँ, दोनों का अनुपात हमने यहाँ निकाला हुआ है। तो ऑप्शन में क्या हो गया, 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो ये आप क्या क्या कर देंगे, इस पे टिक मार देंगे, सी वाला इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक।